ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें देखें सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एज गिवन बिलो। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वो क्या क्या हैं वो जरा डिस्कस करते हैं। पहला है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स एटसेट्रा। हीटिंग वायर और कॉइल इज जनरली मेड ऑफ निक्रोम। ये आपका नोट्स में पेज नंबर 37 है, पेज नंबर 37 पीछे आ जाओ। ये तो नहीं तो रिफ्लेक्शन वाला है ना। हाँ बिल्कुल, और शुरुआत में चलिए, शुरुआत में पेज नंबर 12 है ना, अब ऐसे ही 37 आएगा। बीच के पेजेस गायब है क्या? 28 है, हाँ आएगा अभी 37। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स और इलेक्ट्रिक लैंप्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको यूटिलाइज करते हैं हम कहाँ पर? इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स और इलेक्ट्रिक लैंप्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में या इलेक्ट्रिक लैंप्स में भी उसका इस्तेमाल करा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। कभी भी नोटिस करना, वैसे तो जनरली आजकल घरों में ट्यूबलाइट हैं या CFL हैं ये लगी हुई हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक लैंप्स होते थे ना, जिनको बल्ब भी बोल देते हैं, तो वो जो बल्ब होते हैं उनमें से येलो कलर की लाइट आती है बाहर। तो अगर उस बल्ब की बात करें तो बल्ब जो है, अगर वो बल्ब आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने के भी 5 या 10 मिनट बाद आप उसको छू सकते हैं, वो इतना गर्म हो जाता था। तो वो भी एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही एग्जांपल है, क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, यानी कि जो वायर होता है, वो वायर ना एक्चुअली बर्न करता है, वो जलता है। और जब वो जलता है तो जलने की वजह से ही रोशनी प्रोड्यूस होती थी, ये होता था उसमें। The heating effect of electric current is utilized in electric bulbs or electric lamps for producing light. Tungsten metal is used for making the filaments of electric bulbs because it has a very high melting point of 3380 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन मेटल जो है वो यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाने के लिए, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन मेटल का। तो उसका बनाते हैं फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब जो अंदर वायर होता है वो। If air is present in an electric bulb, then the extremely hot, if air is present in an electric bulb, then the extremely hot tungsten filament would burn up quickly in the oxygen of air. So the electric bulb is filled with a chemically unreactive gas like argon or nitrogen or a mixture of both. Argon or nitrogen or a mixture of both. इलेक्ट्रिक बल्ब अगर देखा हो तो इलेक्ट्रिक बल्ब की शेप कुछ इस तरीके की होती है। ऐसी शेप होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होता है और इसके अंदर वायर होता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो अंदर वायर बना हुआ है ना, ये किसका बनाते हैं? इसी को, जो ट्विस्टेड वायर बना रखा है इसको हम बनाते हैं टंगस्टन का। टंगस्टन। और ये जो वायर होता है बल्ब के अंदर, इसी वायर को फिलामेंट बोल देते हैं। तो टंगस्टन का बना हुआ होता है ये फिलामेंट। अच्छा, टंगस्टन का बनाते क्यों है? टंगस्टन का इस वजह से बनाते हैं कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना, टंगस्टन का टेम्परेचर क्या, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 3380 डिग्री सेल्सियस तक जब तक ये नहीं पहुंचेगा, जब तक 3380 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा, तब तक ये बर्न नहीं करेगा, जलेगा नहीं। ठीक है, तो तब तक क्या होता है, तब तक ये धीरे धीरे गरम होता चला जाता है। हम किसी भी चीज़ की बात करें तो अगर कोई भी चीज़ जलती है ना, तो जलने से पहले वो थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू होती है। पहले वो चीज़ हीटअप होती है, फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो आग लगती है उसके अंदर। तो इसी तरीके से जब हम टंगस्टन फिलामेंट की बात करेंगे तो टंगस्टन फिलामेंट में आग कब लगेगा? पहले वो जलना शुरू होगा। तो वो जलता किसकी वजह से है? क्योंकि टंगस्टन जो है, टंगस्टन की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हमने रेसिस्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ा था। तो रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि करंट जो है वो तो लगातार फ्लो हो रहा होता है उसके अंदर से, फ्लो होना चाहता है उसके अंदर से, लेकिन जो टंगस्टन है वो, उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो उसको करंट को रोकता है। ठीक है, और लगातार करंट फ्लो होना चाहता है और लगातार वो करंट को रोकना चाहता है टंगस्टन। तो उन दोनों के बीच में एक फाइट चल रही होती है। करंट तो फ्लो होना चाहता है और टंगस्टन उसको रोकना चाहता है। तो इस वजह से धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टकराने लगते हैं, जो आयंस हैं वो लगातार टकराने लगते हैं, और जब वो टकराते हैं तो उनके अंदर हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है
तो वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। तो जब कोई भी मेटल गर्म होता जाता है ना, तो जैसे वो गर्म होता जाएगा, आपने सुना होगा आयरन को भी हम ये कहते हैं कि रेड हॉट आयरन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो इतना गर्म हो गया कि वो लाल रंग का हो गया, और लाल के बाद में फिर वो चीज़ जो है वो येलो कलर की होने लगती है। तो टंगस्टन के साथ यही है कि टंगस्टन जो है वो धीरे धीरे जैसे गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद में रेड, और रेड होने के बाद में वो येलो हो जाता है, और येलो होने के बाद उसके चारों तरफ एक जो है कोटिंग कर रखी है, एक्चुअली पूरा कवर कर रखा है इसको ग्लास से, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो वो जो ग्लास है, उस ग्लास के थ्रू उसकी जो रोशनी है, जो येलो कलर की जो लाइट है, वो लाइट चारों तरफ फैलने लगती है, तो रूम के अंदर उजाला हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक लैंप का, या जो आपका इनकैंडेसेंट लैंप भी इसको बोल देते थे, ये उसका एग्जाम्पल है। हीटिंग इफेक्ट उसमें यूज होता है। ठीक है, और अगर ये एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, अगर गलती से इसमें पंक्चर हो जाए, जो ये ग्लास का जो बल्ब का जो कवर है ना, अगर इसमें पंक्चर हो जाए, पंक्चर मतलब मामूली सा इसमें होल हो जाए, तो उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, और जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो वो जो रेड हॉट टंगस्टन है ना, उसको ऑक्सीजन जैसे ही मिल गई, इतनी गर्म चीज को जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो एकदम से जल जाएगा, और वो जलते ही क्या होगा, वो पिघल जाएगा। ठीक है ना, तो बल्ब आपका फ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ जाए उसका कि वो अंदर जल जाए, तो इसलिए बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन, कोई भी अनरिएक्टिव गैस जो है, जिसकी खास तौर पर कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसी गैस उसके अंदर भर दी जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ एयर इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब then the extremely hot tungsten filament would burn up quickly in the oxygen of air. So the electric bulb is filled with a chemically unreactive gas like argon or nitrogen or a mixture of both. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो जो हीटिंग इफेक्ट है ना इलेक्ट्रिक करंट का, उसको यूटिलाइज करा जाता है किस में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूटिलाइज करा जाता है पूरे हाउस होल्ड वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब अगर पूरा जो घर की सर्किटरी है, पूरे घर में जितने भी डिवाइसेस वगैरह लगे हुए हैं, तो घर में करंट अगर बहुत ज़्यादा हाई आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो करंट आपके फ्रिज तक पहुंच जाए, वो करंट आपके माइक्रोवेव ओवन तक या आपकी टीवी तक पहुंच जाए। तो ये महंगी डिवाइसेस होती हैं, और ये डिवाइसेस तक अगर एक्सट्रीमली हाई करंट पहुंच जाएगा तो वो इनको डैमेज कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं। तो वो ख़राब ना हो, इसलिए 5 रुपये का एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा दिया जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है कि करंट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो जल जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जैसे ही जला, यानी कि वायर उसका पिघल गया, वायर पिघल गया, तो अब वायर का कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया, तो घर की बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो ख़राब होने से बच गई। क्योंकि अगर वायर ही पिघल गया, वायर ही कट गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो करंट है, करंट को फ्लो करने के लिए वायर तो चाहिए, तो वायर ही नहीं बचा। जो घर के अंदर जो वायर आ रहा था वो वायर ही नहीं बचा, वो वायर ही जल गया, वो छोटा सा पोर्शन उसका फ्यूज़ वायर वो जल गया तो करंट अंदर नहीं जाएगा, तो वो 5 रुपये का जो फ्यूज़ वायर होता है वो सिर्फ ख़राब हुआ, बाकी जो महंगी डिवाइसेस हैं घर की वो बच गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का ही मॉडर्न फॉर्म आजकल घरों में लगा हुआ है, जिसको MCB बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको। ठीक है, अपने सिलेबस में MCB है नहीं तो उसको भी करते हैं, वो नहीं है हमारे सिलेबस में, तो बस यही है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, चलिए जी, ये हुआ। अब इसके बाद मेरे को ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट आपको कौन सा करना है, मैग्नेटिक वाला करना है, केमिस्ट्री करना है? हमारा एक चैप्टर बच रहा है ना, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फिजिक्स में बच रहा है, केमिस्ट्री में कार्बन बच रहा है, कौन सा करना है बताओ? फिजिक्स ही करने, फिजिक्स ही निपटा दें पहले, है ना। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर बचता है, उधर कार्बन वाला बच रहा है, फिर वो कर लेंगे। चलिए जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करते हैं स्टार्ट। ऑनलाइन वालों को आवाज़ तो आ रही है भाई? चलिए ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिएगा, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ।